चेयरमैन नैब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू। चेयरमैन नैब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त आर्टिकल 209 और नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 6 के तहत दायर की गई है। चेयरमैन नैब ने वारंट्स को 8 रोज तक छुपाए रखा। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। 190 मिलियन पाउंड की इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में बदलने से मुतालिक नहीं बताया गया और इसी सिलसिले में ये दरख्वास्त दायर की गई है। चेयरमैन PTI ने चेयरमैन नैब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू कर लिया है। मोहम्मद आलीजा मजीद तफसीलात देंगे। जी आलीजा। जी बिल्कुल, चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर आपका कानूनी चाराजोई का मामला है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन नैब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू कर लिया है। चेयरमैन नैब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बाज़ाब्ता दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है और दरख्वास्त आइन के आर्टिकल 209 और नैब के ऑर्डिनेंस के सेक्शन 6 के तहत दायर की गई है। चेयरमैन नैब ने 1 मई को छुट्टी वाले दिन मेरी गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए। ये मौक़िफ़ अपनाया चेयरमैन PTI ने और दरख्वास्त में मजीद मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि चेयरमैन नैब ने अलकादी ट्रस्ट की इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में बदले जाने के बारे में मुझे जानबूझकर नहीं बताया। इंक्वायरी के इन्वेस्टिगेशन में बदले जाने के मामले को खुफिया रखा गया। ये दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि वारंट्स गिरफ्तारी नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 24 की खिलाफ वर्जी करते हुए जारी किए गए। वारंट्स गिरफ्तारी की तामील और रेंजर्स के जरिए मेरी गिरफ्तारी भी मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी थी। यह मौक़िफ़ अपनाया गया है चेयरमैन PTI की जानिब से। उनका यह भी दरख्वास्त में मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई के अपने हुक्मनामे में वारंट्स की तामील और मेरी रेंजर्स के जरिए गिरफ्तारी के सारे अमल को गैर कानूनी करार दिया। तो इस तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए चेयरमैन नैब ने दस्तूर के आर्टिकल 9, 10, 10A और 14 के तहत मेरे हकूक गस्ब किए हैं। और इससे कबल चेयरमैन PTI ने इमरान खान ने 15 अरब हर्जाने का नोटिस भी चेयरमैन नैब को भिजवा रखा है और अब चेयरमैन नैब के खिलाफ बाकायदा तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू कर लिया है चेयरमैन PTI इमरान खान ने। जी ठीक है आलीजा, बहुत शुक्रिया आपका।